अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कैसी तेरी खुदगर्जी की लास्ट एपिसोड। कैसी तेरी खुदगर्जी की लास्ट एपिसोड इस वेडनेसडे को टेलीकास्ट होने वाली है, जिसमें आप देखने जा रहे हैं कि महक शमशेर के मरने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। महक को बार बार अपनी की हुई गलतियां याद आती हैं कि उसने शमशेर को कितना ज्यादा तंग किया था और साथ में शमशेर की मोहब्बत भी याद आती है, जिसकी वजह से महक के लिए सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब शमशेर इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं कि बाबा साहब को उनके किए की सजा मिल चुकी है। एक तरफ तो उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया और दूसरी तरफ वो अपने आप को सजा देने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा साहब इस बात का फैसला कर लेते हैं कि वो आप सारी प्रेस के सामने आकर अपना इकबाल जुर्म करेंगे और सबको ये बात बताएंगे कि आज तक उन्होंने लोगों के साथ क्या क्या किया, और सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं बल्कि उन्होंने तो अपने बेटे को भी अपनी खुदगर्जी का निशाना बनाया, जिस पर फरवा को बहुत तकलीफ होती है और वह दारा से कहती है कि तुम जाओ और जाकर बाबा साहब को मना करो। लेकिन दारा कहता है तुम्हें इस बात से क्या तकलीफ है, मैं जानता हूँ कि बाबा साहब जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखने जा रहे हैं कि शमशेर के चले जाने के बाद निदा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी एहसन को लेकर महक से मिलने आती है। निदा आकर अपनी बड़ी बहन से माफी मांगती है और उनसे कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने आपको इतना गलत बोल दिया, आप प्लीज मुझसे नाराज ना हो और मुझे माफ कर दें। जिस पर महक बहुत रोती है, लेकिन फिर भी क्या करती है, आखिरकार उसी की छोटी बहन है, इसीलिए महक निदा को माफ कर देती है। बाबा साहब को इकबाल जुर्म के बाद उम्र कैद की सजा हो जाती है कि दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि दारा प्रॉपर्टी के पेपर लेकर महक के पास आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि बाबा साहब ने बहुत ही ज्यादा गलत किया है तुम्हारे साथ, बल्कि उन्होंने अपने साथ ही जुल्म कर दिया है, इसीलिए प्लीज मना मत कर। और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि बाबा साहब ने अपनी जायदाद में से 50% का हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है। जिस पर महक कहती है जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस दौलत का। जिस पर दारा कहता है महक प्लीज मना मत करना, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम शमशेर के बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम जानती हो कि शमशेर की दौलत पे सारा हक उसके बच्चे का है। जिस पर महक कहती है मेरे बच्चे को आपकी दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को खुद ही पाल लूंगी। लेकिन दारा बहुत ज्यादा इसरार करता है और महक से कहता है महक प्लीज ऐसा जुल्म मत करो, वरना बाबा साहब चैन से मर भी नहीं पाएंगे। पर महक के वालिद कहते हैं महक बेटा दारा बिल्कुल ठीक कह रहा, तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ ही कैसी तेरी खुदगर्जी का बहुत ही दर्दनाक एंड हो जाता है, जिसमें महक अपने बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है और दूसरी तरफ बाबा साहब भी अपने बेटे का सदमा ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते और वहीं जेल में अपनी जान दे देते।